तो क्वेश्चन मार्क दरअसल हट गया है। अब की बार किसकी सरकार? तकरीबन ये तय हो गया है, तकरीबन नहीं तय ही हो गया है कि दिल्ली की सत्ता 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई है। ऋषि मेरे साथ लगातार सारे लोग बने हुए हैं। ऋषि, ये मुस्लिम वोट बैंक 12.7% का जो आंकड़ा है, मैं केजरीवाल की जरा ब्रेकिंग पढ़ दूं। हम हार स्वीकार करते हैं, ये अरविंद केजरीवाल ने अब ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है। दिल्ली के नतीजों पर केजरीवाल ने संबोधित किया है दिल्ली की जनता को कि बीजेपी को हम जीत की बधाई देते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने दिल्ली की इस बड़ी हार को स्वीकार कर लिया है बाकायदा पब्लिक डोमेन में। लेकिन ऋषि, 12.7% का आंकड़ा एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि दिल्ली में मुसलमान वोटर्स ने इस बार बीजेपी को वोट किया है। आखिरी वक्त में, लास्ट आवर्स में मौलाना साजिद रशीदी और ये सब लोग निकल आए और इमामों की बड़ी लंबी नाराजगी थी। क्या कुछ सीटों पर इसका बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट हुआ है? क्या मैं मुस्तफाबाद जैसी सीट अभी देख रही हूं, अमानतुल्लाह खान की लीड बहुत कम हो गई, मुस्तफाबाद पर मोहन सिंह बिष्ट जीत गए। इस तरह के जितने भी ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये इस बात की तस्दीक करते हैं क्या कि मुस्लिम वोट बैंक बटा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखा? बिल्कुल गरिमा जी, आप ठीक कर रहे हैं। जब हम लोग जंगपुरा में जिस दिन हम लोग वोटिंग कवर कर रहे थे, उस दिन भी लग रहा था कि जो निजामुद्दीन का इलाका है और जहाँ पे फरहाद सूरी चुनाव लड़ रहे थे, वो 7,500 वोट लाए, 7500 वोट लाए। तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 600 वोट का अंतर, बड़ा प्रोडिक्शन मुश्किल होता है कि आप कौन जीते कौन हारे। मुस्तफाबाद में देख लिए, पूर्वी दिल्ली की तकरीबन 6 या 7 सीटें जहां पे वोटिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा हुआ इस बार, जहां 64%, 65%, 69%, उन सीटों पर जहां पे मुस्लिम और जो लोअर क्लास था, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की। मुस्तफाबाद देखिए कि MIM को तकरीबन 34,000 वोट आते हैं और जो मोहन सिंह बिष्ट हैं, जिनका सीट बदला गया, बहुत रोए, वो कहा कि उन्होंने 85,000, तो 17,000 से लीड वहां से हो गया। तो वहां से आप शुरू करिए। मुस्तफाबाद हो गया, सीलमपुर देखिए, सीलमपुर में भी कांग्रेस को तकरीबन 17,000 वोट आए हैं। ये अलग बात है कि वहाँ बीजेपी का अंतर है वो ज़्यादा है, तकरीबन 28-30 हज़ार से वो आगे चल रहे हैं। तो आप कराबल नगर देख लीजिए, कपिल मिश्रा की जो सीट है, मतलब कि 2020 में जब पोलराइजेशन था, CA NRC था, तब आम आदमी पार्टी को फायदा दिख रहा था, बदले में जो एंटी रिएक्शन था। आमतौर पर होता है कि पोलराइजेशन का फायदा बीजेपी को मिलता है। इस बार वो चीजें नहीं थी। इस बार इसीलिए बीजेपी ने पोलराइजेशन की पिच पर उतरकर चुनाव ही नहीं लड़ा, इसीलिए उनको देखिए फायदा हुआ। मिडिल क्लास उनके साथ आ गया। जो लोअर सेक्शन था, जो झुग्गियों के, RK पुरम की जीत देख लीजिए, आप ग्रेटर कैलाश की सीट को देख लीजिए, और जो SC बहुल सीटें हैं जहां पे इस बार अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का हुआ, पहले मुस्लिम पर ही ऋषि, मुस्लिम वोट बैंक पर ही, और बड़ी होशियारी से इस बार, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन सीधे तौर पर होता है, और बीजेपी ने पोलराइजेशन की पिच पर चुनाव नहीं लड़ा और केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर उतर आए। तो वो जो एक बहुत ही स्पेसिफिक पोलराइजेशन देखने को पिछली बार मिला था कि 83% मुस्लिम वोट बैंक चला गया था अरविंद केजरीवाल के पास, इस बार वो घटकर मुस्तफाबाद का ऋषि जिक्र कर रहे हैं, सीलमपुर का जिक्र कर रहे हैं, ओखला में भी अमानतुल्लाह खान की लीड घट गई है।